आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी बड़ी कृषि क्रांति की बात करने वाले हैं जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदल रही है। पारंपरिक खाद्यान्न फसलों से हटकर औषधीय और कैश क्रॉप्स की तरफ जाना किसानों के लिए एक बेहद मुनाफे का सौदा साबित हो रहा है। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा मॉडल काम कैसे करता है। आज की चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। नंबर 1, द मेडिसिनल फार्मिंग शिफ्ट। नंबर 2, द हरदोई सक्सेस स्टोरी। नंबर 3, द इकोनॉमिक्स ऑफ शतावरी। नंबर 4, स्मार्ट इंटरक्रॉपिंग स्ट्रैटेजीज। और नंबर 5, प्रोसेसिंग फॉर मार्केट रेजिलियंस। चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, द मेडिसिनल फार्मिंग शिफ्ट। इसे समझने के लिए एक बहुत ही बुनियादी बात पर गौर करते हैं। जरा सोचिए, अगर धान या गेहूं उगाने वाला कोई किसान सिंचाई का एक भी चक्र चूक जाए तो क्या होगा? जवाब बिल्कुल सीधा है, पूरी फसल बर्बाद होने का खतरा पैदा हो जाता है और भारी नुकसान हो सकता है। यहीं पर पारंपरिक अनाज और औषधीय पौधों के बीच का बड़ा फर्क समझ में आता है। पारंपरिक फसलें बहुत नाजुक होती हैं, जिन्हें सटीक मात्रा में पानी और खाद चाहिए। लेकिन इसके विपरीत शतावर, खस, लेमन ग्रास, अश्वगंधा और सर्पगंधा जैसी फसलें मूल रूप से जंगली जड़ी बूटियां हैं। इन्हें न के बराबर मेंटेनेंस चाहिए, पानी और खाद दोनों ही कम लगते हैं, और अगर सिंचाई छूट भी जाए तो पौधे को ज्यादा नुकसान नहीं होता। ऑपरेशनल रिस्क बहुत कम है। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, द हरदोई सक्सेस स्टोरी। ये कम जोखिम वाला मॉडल जमीन पर कैसा दिखता है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण उत्तर प्रदेश के हरदोई में मिलता है। यहाँ नोबल काइंड नाम के एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ने कमाल का काम किया है। करीब 25-26 किसानों का एक समूह मिलकर 70 एकड़ से ज्यादा जमीन पर सफलतापूर्वक शतावर की खेती कर रहा है। इस पहल के पीछे की सोच बहुत स्पष्ट है। एफपीओ के लीडर अभिषेक द्विवेदी जी एक बहुत ही पते की बात कहते हैं। उनका मानना है कि एक आम किसान की जोखिम लेने की क्षमता बहुत कम होती है, और इसीलिए ऐसी औषधीय फसलों की तरफ मुड़ना जरूरी है जिनमें रख रखाव कम हो। ग्रामीण आय को सुरक्षित करने के लिए ये बदलाव बिल्कुल तार्किक है। तो अब चलते हैं तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ, द इकोनॉमिक्स ऑफ शतावर। इसके अर्थशास्त्र को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि बाजार में इसकी इतनी ज्यादा मांग क्यों है। दरअसल आयुर्वेदिक और फार्मास्यूटिकल कंपनियां शतावर को हाथों हाथ लेती हैं। इसकी ठंडी तासीर विशेष रूप से महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन के इलाज के लिए इसे एक बेहद प्रभावी और मूल्यवान जड़ी बूटी बनाती है। और इस भारी मांग का सीधा असर मुनाफे पर दिखता है। पूरे 14 लाख रुपए। ये कोई छोटी रकम नहीं है। ये वो शुद्ध मुनाफा है जो एक औसत किसान प्रति एकड़ कमा सकता है। कृषि के नजरिए से देखा जाए तो ये एक असाधारण रिटर्न है। चलिए इस पूरे गणित को आसान भाषा में समझते हैं। 1 एकड़ में करीब 10,000 पौधे लगाए जाते हैं, जिनका शुरुआती निवेश 40 से 50,000 रुपए के बीच आता है। इन जड़ों को पूरी तरह से परिपक्व होने में करीब 24 महीने लगते हैं। 2 साल बाद हर पौधे से औसतन 3 से 4 किलो उपज मिलती है। बाजार में 40 रुपए प्रति किलो के भाव से कुल राजस्व 16 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। इसमें से अगर मेंटेनेंस और बाकी खर्चों के करीब 2 लाख रुपए निकाल दें तो 12 से 14 लाख रुपए का शानदार शुद्ध मुनाफा बचता है। मतलब हर साल का लगभग 6 से 7 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट। और जब इस मुनाफे को एक बड़े स्केल पर देखा जाता है तो नतीजे और भी शानदार लगते हैं। नोबल काइंड एफपीओ, जिसके 1500 से ज्यादा शेयरधारक हैं, उनके 5 करोड़ 16 लाख रुपए के वार्षिक टर्नओवर में अकेले शतावर का हिस्सा 20% है। यानी 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई सिर्फ इसी एक फसल से आ रही है। आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से पर, स्मार्ट इंटरक्रॉपिंग स्ट्रैटेजीज। यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल उठता है। अगर जड़ों को तैयार होने में पूरे 2 साल लगते हैं तो इस दौरान किसान अपना खर्च कैसे चलाएंगे? इसका स्मार्ट समाधान है इंटरक्रॉपिंग। शतावर के साथ उसी खेत में टमाटर, गेंदे के फूल और पपीते जैसी मौसमी फसलें उगाई जाती हैं। इससे ये सुनिश्चित होता है कि मुख्य फसल के इंतजार में लगातार नकद प्रवाह बना रहे। इसके साथ ही सही समय पर बुआई करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो शतावर को साल भर कभी भी लगाया जा सकता है, लेकिन एक छोटी सी सावधानी रखनी होती है। मई की भयंकर गर्मी और जनवरी की कड़ाके की ठंड से बचना जरूरी है, क्योंकि अत्यधिक तापमान पौधे के विकास को रोक सकता है। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर,
प्रोसेसिंग फॉर मार्केट रेजिलियंस। फसल जमीन से बाहर आने के बाद सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होता है पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेस। ये बहुत ही सीधा तरीका है। कच्ची और जल्दी खराब होने वाली जड़ों को पहले उबाला जाता है, फिर छीला जाता है और प्रसंस्कृत किया जाता है। इस प्रक्रिया से इनकी शेल्फ लाइफ इतनी बढ़ जाती है कि इन्हें सुरक्षित रूप से 4 से 8 महीने तक स्टोर किया जा सकता है। यही प्रक्रिया असल में मार्केट रेजिलियंस की ताकत देती है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर बाजार में कीमतें गिर जाती हैं तो मजबूरी में सस्ते दामों पर फसल बेचने की कोई जरूरत नहीं है। इस एफपीओ के पास इतना कंट्रोल आ जाता है कि वे अपनी प्रसंस्कृत फसल को होल्ड करके रख सकते हैं और सही दाम मिलने का इंतजार कर सकते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही अहम सवाल सामने आता है, क्या मूल्यवर्धन और कम जोखिम वाली औषधीय कृषि का ये स्मार्ट मॉडल दुनिया भर के कृषि समुदायों को बचाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के भविष्य को पूरी तरह से फिर से लिखने की चाबी हो सकता है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है।